हेलो, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे बच्चे मॉर्निंग में 7 बजे क्लास जॉइन नहीं कर पा रहे थे। मैंने रीशेड्यूल की थी क्लास 7:15 पर। उम्मीद है अब अच्छे से आप लोग सारे लोग जॉइन कर पा रहे होंगे। चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। करने की कोशिश करो आप लोग। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन सुबह-सुबह 7 बजे 7:01 पर कुछ बच्चों को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने क्लास को रीशेड्यूल करके वापस से शुरू की है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है अब सब बच्चे अच्छे से प्रॉपर क्लास आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। हाँ, आज की क्लास यहीं से शुरुआत है भाई। रीशेड्यूल मैंने क्लास की थी आज की, क्योंकि कुछ बच्चे सुबह-सुबह ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं गौरव, अब क्लास मैंने रीशेड्यूल कर दी है। अब हम लोग पढ़ते हैं। जमीन पर एक खंभा ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। जमीन पर खंभे के आधार से x मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु पर खंभे के आधे हिस्से दो समान आधे हिस्से यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा आगे लिख लें, यानी कि दो आधे जो हिस्से हैं वो अपने पास कोण बनाते हैं, कोण अंतरित करते हैं। यदि खंभा बिंदु से एक ही ऊर्ध्वाधर समतल में है तो खंभे की लंबाई आप लोग बताइए। यहाँ पर देखिए कोई भी अपने पास पोल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाता हूं। ये होती है एक ऊर्ध्वाधर लाइन, और ये क्या बोल रहा है हम लोगों को, इसके साथ जो पोल झुका हुआ है ऊर्ध्वाधर लाइन के साथ, वो जो पोल झुका हुआ है ब्लैक कलर का है पोल, वो 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो ये कोण अगर 60 डिग्री है तो इधर वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा, 30 डिग्री। और इसने कहा है इसके x मीटर दूरी पर, यहां से ध्यान रखना, x मीटर दूरी पर दो समान जो आधे हिस्से हैं, समान आधे हिस्से समान एंगल बनाते हैं। यानी कि अपने पास दोनों जो समान हिस्से हैं, ये वाला और ये वाला, दो आधे हिस्से इस पर बराबर बराबर का कोण बनाते हैं, थीटा और थीटा। याद रखना, हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके क्वेश्चंस एसएससी में आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए वो आसान आए हैं, और सीडीएस में जो क्वेश्चंस आए वो आसान के साथ साथ बड़े क्वेश्चंस भी आए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं इसमें आप लोगों को करवाऊंगा वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखना, सारे के सारे आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर मैं आए हुए क्वेश्चन से इसमें सोल्व करवाऊंगा। ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है, आए हुए क्वेश्चन से, क्योंकि सीडीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, तो उनको मैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। ध्यान रखना विवेक, थोड़ा इसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं भाई। अब तो बार बार क्लास का टाइम चेंज करना तो ठीक रहेगा नहीं। अब तो सतीश ठीक चल रही होगी। देखिए, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? अब की बार खुद पोल ही 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है, ये जो लाइन अपने पास होती है, इसके साथ खुद ही अपने पास पोल जो झुका हुआ है वो 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ध्यान रखना, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अपने पास ये कोई भी लाइन अगर है, ये वर्टिकली लाइन अगर है, ऊर्ध्वाधर लाइन अगर है, तो पोल जो झुका हुआ है वो इसके साथ यहाँ पर जो ये पोल है ये 60 डिग्री पर झुका हुआ है। और ये अगर 60 डिग्री पर झुका हुआ है तो नीचे वाला कोण होगा 30 डिग्री, पहली बात। और दूसरी बात, दो समान हिस्से जो हैं, दो हिस्से समान, यहां पर दो आधे हिस्से, इसको थोड़ा सा एक बिंदु पर एक खंबे के दो हिस्से आधे समान कोण बनाते हैं। दो आधे हिस्से इधर आना चाहिए, आधे हिस्से थोड़ा सा नाम इधर उधर दिया हुआ है, आधे हिस्से समान कोण बनाते हैं, मतलब x मीटर की दूरी पर यहां पर ये जो है
यहां से x मीटर की दूरी पर समान कोण बनाते हैं, ये दो जो आधे हिस्से हैं वो वाले, तो ये अपने पास थीटा है, तो ये अपने पास थीटा होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर यही लाइन तो मीडियन है और यही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो यही लाइन एल्टीट्यूड का काम करेगा। जिस बच्चे ने ज्योमेट्री पढ़ ली होगी उसको ये बात पता होगा। पहला ही क्वेश्चन है आज की क्लास का, जिसको ये बात पता हो। सीडीएस में सीजीएल से टफ क्वेश्चंस, एडवांस मैथ्स के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं भाई सीडीएस में। सीडीएस में क्योंकि एडवांस मैथ्स ज्यादा आता है, वहां पे 100 में से 70 क्वेश्चन अपने पास एडवांस मैथ्स के आते हैं। सीडीएस के लिए ओनली एडवांस मैथ्स भी अगर आप लोग कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, सीडीएस का पेपर क्लियर हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। तो 70 क्वेश्चंस अगर एडवांस मैथ्स के आते हैं तो इतने क्वेश्चंस में फिर अच्छे क्वेश्चंस बनने का स्कोप अपने आप बन जाता है, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन देगा तो एक क्वेश्चन आसान दे देगा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक दे देगा, एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन देगा। तो जैसे एसएससी में पहले अपने पास 50 क्वेश्चन ही आते थे, अब तो और कम कर दिए क्योंकि 25 ही आते हैं मेंस में। तो मुझे बताइए, ये जो कॉन्सेप्ट अपने पास है, ये कॉन्सेप्ट है अपने पास ज्योमेट्री का। याद रखना, किसी बच्चे को ज्योमेट्री आती है बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं आती तो मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी ये ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं ये चीज, आइसोसेलेस ट्रायंगल में वही लाइन तो मीडियन हो, वही लाइन एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर अगर हो, तो यहां से दो चीज आपके दिमाग में जाएगी, ये अपने पास आइसोसेलेस भी होगा और यही एल्टीट्यूड भी होगा। ये मैं लिख रहा हूं यहां पर ज्योमेट्री से, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये कोण कितना डिग्री होगा? 90। अब अपने पास ये x है, ये 30 है, ये 90 है, तो क्या ये अपने पास 60 डिग्री हुआ क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हुआ 60 डिग्री, और ये भी कितने डिग्री हुआ? 60 डिग्री। क्या कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? देखिए कर्ण ये है, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी? तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड होगी x/2। कल की क्लास से अगर आपको याद है, छोटी छोटी चीजें मैं याद करवाते रहता हूं आपको, या तो मुझे लगता है कि आपने याद कर लिया होगा कि जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का हमेशा डबल होता है। ये अगर a है और ये कोण 30 डिग्री है तो ये होगा 2a। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो ये अगर x है तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी? फिर x/2 होगी। याद रखना आप लोग, 30 के सामने वाली साइड जो होगी x/2। और बताओ कल की क्लास से अगर चीजें आपको थोड़ी बहुत याद हैं, तो ये जो पोल है, ये मुझे बताइए, ये जो पोल है 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर कभी भी निकालनी है इस ट्रायंगल में, ये 30 डिग्री है और 30 डिग्री के पास वाली साइड कभी भी अगर निकालनी है तो इसको √3 से इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा √3/2x। और ये दोनों क्योंकि अपने पास दो आधे हिस्से थे, ये √3/2x होगा, तो ये भी √3/2x होगा। तो दोनों को अगर जोड़ोगे तो पोल की जो हाइट या पोल की लंबाई जो आ जाएगी, वो मुझे बताइए। अगर अपने पास दो बार जोड़ते हो √3/2x प्लस √3/2x, तो सभी लोग मिलकर बताइए क्या आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास √3x आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास ऑप्शन आ गया बी, ये अपना आंसर है। अभी से शुरू किया है भाई। क्या आगे बढ़े? आगे चलते हैं, वो मैं सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा निधि। अगला देखिए, आप लोग यहां पर कल की क्लास में अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे कहा था आपको, क्या कहा था वो याद करो और पहले खुद करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। आयताकार खेत है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। मुनेश कल पढ़ाया था ना आपको भाई, कल की क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो या तो। A vertically tower standing at the corner of a rectangular field subtend angle of 60 degree and 45 degree at the two nearest corner। यहां पर देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, हमेशा कोई भी अगर रेक्टेंगल अपने पास है तो यहां पर मैं एक ही बात कहूंगा कि आप पोल, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते।
जरूर बना सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पोल जो है वो इस प्रकार से अपने दिमाग में रखा करो। ये इस पॉइंट से 3 वर्टिसेज होंगे, ध्यान रखना, ये सबसे दूर का पॉइंट होगा। क्या क्लियर करना है बताओ। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं उनका बैच भाई इंग्लिश का तो आज से शुरू हो गया। देखिए मैं फिर समझाता हूं, कुछ बच्चे जो हैं उनका जो बैच है वो पूरे फुल लेंथ में उन्होंने एडमिशन लिया है। फुल लेंथ में जिन्होंने एडमिशन लिया है, कुछ बच्चे ओनली, फिर से मैं आपको बताता हूं नए बच्चों के लिए, कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर मैथ्स स्पेशल पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फुल लेंथ पढ़ते हैं। तो फुल लेंथ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मैथ्स का जो क्लास है वो आप 1 तारीख से करना शुरू करना। उससे पहले कि आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, उसको आप देख सकते हो, और बाद में मैं आपको लाइव भी पढ़ाऊंगा। मेरे साथ साथ आप लोग लाइव भी पढ़ सकते हो, या जिस बच्चे को जल्दी करना है वो रिकॉर्डेड भी कर सकता है। लेकिन आपका जो बैच फुल लेंथ वालों का, क्योंकि कभी इंग्लिश की क्लास कहीं से शुरू होगी, कभी जीके की क्लास कहीं से शुरू होगी, तो ऐसा करके आपका मैथ्स की जो क्लास शुरू होगी वो 1 तारीख से आपको आना है। ध्यान रखना आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं, ये रिया है और भी बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं बता देता हूं कि आप शुरू करेंगे कब। 1 तारीख से मैथ्स की क्लास 1 तारीख से आपको समझ में आनी शुरू होगी, उसी दिन से आपको ज्वाइन करना है। क्या समझ पाए हो क्या? फुल मतलब मनीष जिनको मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश पूरा एसएससी का। हितेश आपको भी मैंने बता दिया भाई। देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं कि यहां पर आप लोगों को मैं पूरा का पूरा, जो भी बच्चे ने एडमिशन लिया है कभी भी, कंप्लीट मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा पूरा मैथ्स, याद रखना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि सर हमारा तो 2 महीने बाद ही एग्जाम है। जैसे कोई बच्चा 2024 की तैयारी कर रहा है, सेकेंड ईयर या फाइनल में है, और 2024 की तैयारी कर रहा है, और वो आ गया कि सर आपसे मुझे कंप्लीट मैथ्स आराम से पढ़ना है, कहीं से कुछ भी रिकॉर्डेड देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कोर्स 3 महीने में ही करना होता है कि सर हम तो रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो उनके लिए हम लोग फिर पर्टिकुलर बच्चे को तो प्रोवाइड नहीं करवा पाते कि तू भी रिकॉर्डेड ले ले, इसको रहने देते हैं, एक इसको दे देते हैं, फिर हम लोग सभी को ही रिकॉर्डेड दे देते हैं। तो जो रिकॉर्डेड देखना चाहो पहले वाला तो देख सकते हो, बाकी लाइव तो मैं प्रत्येक बच्चे को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? देखिए, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी नया बच्चा अगर आ गया है तो वो अब 1 तारीख से आप ज्वाइन करना। इतने दिन पीछे की रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहो तो देख लो। अब क्लास में आइए। एक आयताकार खेत के कोने पर एक ऊर्ध्वाधर टावर, इससे दो, जो आयताकार फील्ड अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करो भैया। अब वापस क्वेश्चन पर आइए। दो कोनों पर 60 डिग्री और 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। टावर के सबसे दूर वाले कोने पर थीटा, ध्यान रखना, ये सबसे दूर का कोना डायगोनल ये वाला होगा, और ये दो कोने नजदीक नजदीक होंगे। इससे यहां पर अगर एक पोल खड़ा है, ये अगर एक पोल है हवा में इस प्रकार से वर्टिकली एक पोल खड़ा है ऊर्ध्वाधर यहाँ पर, तो ये प्रत्येक के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और याद रखना यहाँ पर अपने पास ये जो है इससे 3 डिस्टेंस होती है, यहां से 3 दूरी है। ये दूरी सबसे दूर होती है, ये दूरी नजदीक, और ये दूरी उससे नजदीक, ये दोनों नजदीक वाले कोने होते हैं, ये सबसे दूर। तो यहां पर कोण ध्यान से समझने की कोशिश करो। पोल की हाइट अगर h मानू मैं, लाल कलर का पोल है यहाँ पर, उसकी हाइट अगर मैं h मानता हूं, तो इस पर अगर वो 60 डिग्री का कोण बनाए, इस पर 60 डिग्री का कोण बनाए यहाँ पर इस कोने पर, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होती है। तो क्या ये h/√3 आ जाएगा क्या? ये लो। 45 डिग्री के पास वाली साइड, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास इस कोने पर, ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इसकी हाइट h है। तो 45 डिग्री अगर है तो 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं। एक बात सभी लोग मिलकर बताइए कि मैंने h/√3 और h लंबाई और चौड़ाई कैसे लिख दी? क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया? कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई। और मैं फिर बता दूं, ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मतलब नहीं आया हुआ आज तक, सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस में उठा रहा हूं। ये जो पोल है वो इस प्रकार से यहां पर है,
रियल में पोल। इंद्रजीत मैं फिर समझा देता हूं भाई, यहां पर ये h है, इसके लिए कल की क्लास आपको जरूर देखनी चाहिए। तो यहां पर h अगर है, ये h है इस पोल की हाइट, इसको मैं h मान लेता हूं, और ये यहां पर जो कोण बना रहा है ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे। तो ये रियल में 3D में पोल ऐसे है, h ऐसे है, और ये यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन 3D में दिखाने के लिए फिर ये 2D में दिखना शुरू हो जाता है। तो दिमाग में रखिए पोल h यहां पर है, यहां से इसके टॉप पर, और ये जो कोण बना रहे हैं 60 डिग्री, और 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होती है, ये कल की क्लास में आपको बताया है। ऐसे ही देखना, मैं आपको ये जो कोण यहां पर बना रहा है ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये जो कोण बना रहा है वो 45 डिग्री। रियल में पोल ऐसे है, ये h जो है ना वो ऐसे है, यहां पर 45 डिग्री। तो इस पोल की हाइट अगर h है तो 45 डिग्री के पास वाली साइड बराबर होती है। ये अपने पास h आ गया, बोलिए ठीक है क्या? आप कहां पर बनाना चाहते हो अक्से? 60 वाला यहां पर बना लो, 45 इधर बना लो, पास पास वाले कोने एक यही होंगे। डायगोनली वाला जो कोना होता है वो सबसे दूर कोना होता है, तो ये तो सबसे दूर होगा। इधर 60 बना लो, इधर 45 बना लो, इधर 45 बना लो, इधर 60 बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। लेकिन सबसे दूर वाले कोने पर थीटा है, तो सबसे दूर वाला कोना ये होता है, इस चीज को आप ध्यान रखना। अब यहां पर जो डायगोनली ये जो, तो ये अजीब सा आपके पास डायग्राम बन जाता है, फिर पता ही नहीं लगता कौन सा कहां से बन रहा है। रियल में ये ऐसे है, और ये कोण यहां पर थीटा बना रहा है। और कल की क्लास में मुझे बताइए, यहां से अगर इसके टॉप को मिलाएं तो यहां पर बना कोण अगर थीटा है, तो क्या एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं? ऐसा कल हम लोगों ने सीखा था, बताइए याद है क्या? क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर h है तो ये भी कितना होगा अपने पास h। और क्या एक रेक्टेंगल का आप लोग डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? डायगोनल का फॉर्मूला याद होगा, इसका स्क्वायर h स्क्वायर प्लस अपने पास h स्क्वायर बाई 3 बराबर अपने पास होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बराबर होगा h स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। एच स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4, 4/3 एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा। तो यहां से एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, और कोट थीटा बराबर क्या अपने पास 2/√3 आ गया है क्या? आपको सर जरूर आ गया है। यही इसने पूछा है कि कोट थीटा का मान बताओ, तो 2/√3। अगर ये क्वेश्चंस आपने समझे हुए हैं, आपने किए हुए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। लेकिन ये रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं किया हुआ है तो फिर एग्जाम में आप लोग फंसते हुए चले जाते हो। क्या हम लोग आगे बढ़े? ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर के बाद 10 नंबर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या ये बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? बताओ मुझे। इनको बार बार कल की क्लास जरूर देखनी है, उसमें मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं हाइट एंड डिस्टेंस का, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एक क्वेश्चन हमेशा आना है। एक जो क्वेश्चन है वो 100% आना है हाइट एंड डिस्टेंस का आपके सामने, और ये आप लोग इसीलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं भाई, लेट हो गए तो एक बार फिर से देखना भाई, दो बच्चे वरुण और भोली सिंह, एक बार फिर से उसको देखना। हम थोड़ा, क्योंकि अब क्वेश्चन भी सारे करवाने जरूरी हैं, तो आप एक बार वापस से देखना भाई, रिपीट करके। ध्यान से समझने की कोशिश करो आप लोग। चलिए मैं आपको समझाता हूं। इसने लिखा है वृत्ताकार मैदान के बीच में एक पोल खड़ा है, और जो वृत्त की परिधि पर खड़े व्यक्ति की आंख पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और वृत्त की परिधि ये है। मुझे बताइए 2πr की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो, और इनके लिए थोड़ा सा आपको 3D में डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। इसके लिए 3D में आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। अगर सरकमफ्रेंस दी हुई है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, यहां पर हम लोगों को सर्कल की सरकमफ्रेंस गिवन है 396,
तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई, पाई का मतलब 22/7, 22/7 इंटू आर बराबर 396 हम लोगों को दिया गया है। तो ये अपने पास, इसको अगर काटोगे 22 से ये अपने पास कट जाएगा, तो 22 से कितनी बार कट रहा है, एक बार, और अपने पास 22 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, 8 बार। 2 से अपने पास कट रहा है कितनी बार, 9 बार। तो आर का मान क्या अपने पास 63 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है, इसकी वैल्यू 63। ये लीजिए अपने पास यहां से यहां तक जो रेडियस आ गई है वो अपने पास 63 आ गई है। एक बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान से समझना। देखो आप लोग, ये जो अपने पास कहीं भी अगर लिखा हुआ हो कि अगर कोई भी पोल अपने पास जिसकी हाइट 30 मीटर है, ये पोल है, इसकी हाइट 30 मीटर है, इससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति खड़ा है और एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है, बात खत्म हो गई। जब तक व्यक्ति की हाइट नहीं दी हुई है, हम लोग अपनी तरफ से उसकी हाइट कुछ भी मानकर नहीं चलते हैं कि 2 मीटर का होगा, 1.5 मीटर का होगा, 4 मीटर का होगा, कितने भी मीटर का व्यक्ति हो सकता है, अपनी तरफ से हम लोग नहीं मानते। लेकिन कभी भी तो अपने पास अगर 30 मीटर की मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका कोण थीटा है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। लेकिन कभी भी अगर अपने पास ऐसा हो कि 30 मीटर ऊंची मीनार से एक व्यक्ति जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, वो अगर खड़ा है कुछ दूरी पर, तो 30 में से 1.2 माइनस हो जाएगा और यहां पर बचेगा 28.8 बचेगा। अगर व्यक्ति की हाइट दी हुई है तो अपने पास यहां से इसमें से 30 में से ये 1.2 हम लोग माइनस कर लेंगे। अगर अपने पास कभी भी हो तो बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर व्यक्ति की हाइट दी हुई नहीं है तो उसकी हाइट हम लोग अपनी तरफ से 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 1 मीटर, 2 मीटर या हम लोग एक्स मीटर वो नहीं मानते, ध्यान रखना। लेकिन किसी क्वेश्चन में अगर दे दिए नहीं मानते तो डायग्राम ऐसे, अगर नहीं दी हुए तो दी हुई है तो डायग्राम ये 30 में से फिर 1.2 माइनस होके 28.8। ये मनीष याद करना, आपको ऐसी लैंग्वेज आती है, ये चीज याद करनी है, वो मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति की हाइट दी हुई है तो 30 में से 1.2 घटा दिया करो तो 28.8 ये आ जाएगा। 30 में से 1.2 घटाओ। और इधर आपको क्या समझ में नहीं आया, इधर तो मैंने सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया है, 2 पाई आर बराबर 396 दिया हुआ है, तो वहां से मैं आर की वैल्यू निकाल रहा हूं। 2 पाई आर इक्वल टू 396 है और वहां से आर की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं। अब देखना, इसने कहा है कि व्यक्ति की लंबाई अगर 3 मीटर है, खंबे की ऊंचाई आप लोग बताइए, हम लोग आसानी से बता देंगे पोल की हाइट। पोल मान लीजिए यहां से अपने पास ये जो पोल रियल में ऐसे, ध्यान रखना, रियल में अपने पास पोल ऐसे है, लेकिन आपको समझाने के लिए पोल हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ये लीजिए व्यक्ति की हाइट, यहां पर व्यक्ति भी ऐसे खड़ा है जिसकी हाइट 3 मीटर हमें दिया हुआ है, ये 3 है और ये अपने पास 63 है। और व्यक्ति की आंख पर जो पोल कोण बना रहा है वो मुझे बताइए कितने डिग्री का बना रहा है, तो वो कहोगे आप लोग सर बना रहा है 30 डिग्री का। ये कोण 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितने डिग्री होगा, 60। 60 के पास वाली साइड बताओ छोटी होगी या बड़ी होगी? आप कहोगे सर छोटी होगी, तो 63 को डिवाइड किससे कर दोगे, √3 से, और √3 से डिवाइड करोगे तो क्या इसको 21 √3 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। इसके ऊपर वाले की हाइट आ गई 21 √3, नीचे वाला ये 3 अपने पास व्यक्ति की हाइट अपने पास बची है, तो 21 √3 में अगर आप लोग ऐड करते हो 3, तो 3 यहां से कॉमन ले लो, आंसर कितना आ जाएगा, 7 √3 + 1। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी, ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? अपना आंसर आ गया। ये काफी सही क्वेश्चंस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है प्रत्येक बच्चे के समझ में आया होगा। क्या हम लोग आगे बढ़ें? सभी के समझ में आ गया? तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, थोड़ा सा 3D में सोचने की कोशिश करनी है। चलिए मुझे आंसर बताइए सब लोग। डायग्राम के बाद एक लाइन का सवाल है, बिल्कुल ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए सभी लोग।
एक घंटा घर पर दो ऐसी सड़कों को चौराहे पर स्थित है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, PQRS। ये देखिए, ध्यान से समझना आप लोग इस चीज को, सभी लोग। यहां पर अपने पास इस प्रकार से है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं, क्वेश्चन को इंग्लिश में आप लोग पढ़ लिया करो। क्लॉक टावर स्टैंड एट अ क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स विच पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। PQRS आर द पॉइंट्स ऑन द रोड ड्यू नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। उत्तर पूर्व दक्षिण। PQRS जो पॉइंट है, P है, Q है, R है और S है। नॉर्थ ईस्ट और अपने पास ये जो दिया हुआ है साउथ और वेस्ट रेस्पेक्टिवली, where the angle of elevation of the top of the tower are respectively अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये अपने पास दिया हुआ है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये लीजिए। देन इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है, बोलिए एक बार एकदम ठीक है क्या? बताओ भाई हिमांशु। यहां पर मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि एक ही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने पास आए तो आप लोग क्या कर सकते हो। यहां पर ना, ये सेकंड क्लास है, पहली तो कल हुई थी वैभव। पहली क्लास में मैं बेसिक बताता हूं, 5-7 क्वेश्चंस करवाए थे। पहली क्लास कल मैं ले चुका हूं, ये दूसरी क्लास है अपने पास। और आप जो है, आप क्या करेंगे, आप 1 तारीख से आएंगे। अगर आज ही आपने ज्वाइन किया है वैभव, तो आपका जो मैथ्स का कोर्स शुरू होगा वो 1 तारीख से शुरू होगा भाई। 1 तारीख से आना है वैभव आपको। तब तक आप रिकॉर्डेड चीजें देख लो, वो मैं प्रोवाइड या तो होगी होंगी या मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है वैभव जयमन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हिमांशु बताओ तो भाई, एक बात करनी है, एक बात करनी है। आप सिर्फ इसी में पूरा दिन निकाल दोगे, बताओगे, है नहीं काम की बात। ये देखिए, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आप लोग क्या करोगे, एक टावर अपने दिमाग में इस प्रकार से सोचनी है। यहां पर आप लोग इस प्रकार से सोचना है, टावर अपने पास इस प्रकार से स्थित है। तो टावर अगर इस प्रकार से स्थित है तो यहां पर कौन बना रहा है, अल्फा। यहां पर अल्फा कौन बना रहा है, तो ये जो दूरी होगी वो मुझे बताइए, क्या एच कोट अल्फा हुई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये जो टावर है, टावर इस प्रकार से आपको सोचना है। यहां पर क्यू पर कौन बना रहा है, बीटा का कौन बना रहा है, बीटा का कौन बना रहा है। तो ये जो दूरी होगी वो मुझे बताइए, क्या एच कोट बीटा होगी? बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ, जो भी स्टूडेंट नया है, जो कंप्लीट बैच के लिए आया है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, उनका जो बैच शुरू हो, उसमें मैथ्स जो होगा वो 1 तारीख से ज्वाइन करना है आपको। ठीक है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताइए, ये पोल है और आर पर अगर कौन बना रहा है वो गामा का, तो ये जो दूरी होगी वो बताइए, एंगल के पास वाली दूरी को हम लोग कोट में लिखते हैं। क्या एच कोट गामा, क्या ये लिखोगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां पर हिमांशु थोड़े दिन पढ़ो भाई, नहीं होगी मैथ्स में तो मैं तो बिल्कुल बेसिक से 5वीं 6ठी का भी अगर आपका मैथ्स है, उस स्टैंडर्ड से आपको तैयार करता हूं भाई। हाँ बिल्कुल। ये अपने पास यहां से, ये कोण अगर डेल्टा है, कल की क्लास में आपको बताया था, एंगल के पास वाली साइड को कोट में लिखते हैं। तो ये इसकी हाइट अगर h मान रहे हैं तो क्या h कोट डेल्टा होगा? सबसे पहले मुझे एक बार देखकर बताओ, ये चीजें मैंने कहां से और कैसे लिख दिया, बताइए, समझ पा रहे हो, पाए हो क्या? फिर तो हिमांशु नहीं रहनी चाहिए तो भाई। हिमांशु फिर तो नहीं रहनी चाहिए, आपने साथ साथ वापस प्रैक्टिस नहीं की होगी, या तो भाई रिवीजन साथ साथ नहीं किया होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात क्या सारे लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब हम लोगों से पूछा है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, तो बताओ पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर पी क्यू स्क्वायर बराबर अपने पास होगा पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर, पूछा हम लोगों से। पी क्यू अपॉन आर एस स्क्वायर, तो पाइथागोरस थ्योरम से पी क्यू का मान क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा
प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा अपॉन इसके लिए क्या लिख सकते हो, आर एस के लिए क्या लिख सकते हो, एच कोट स्क्वायर गामा प्लस एच स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा। यहां पर ऊपर से भी एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी को एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा और ऑप्शन जो आ जाएगा वो मुझे बताइए कि अपने पास सी ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लाता हूं चंदू। क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए ये बड़ा लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन डरा सकते हैं, लेकिन रियल में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग करने की कोशिश करो सभी। अशोक आज बहुत है, मैंने क्वेश्चन तो 2 करवाया मेरे भाई। जगदीश ऐसा ही होगा शुरुआत में भाई, एक बार ऐसा होगा, अगली बार खुद करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, एक खंबा उस सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, उत्तर दक्षिण में जाती हुई पीक्यू खंबे के उत्तर में स्थित 2 पॉइंट है। ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए रोड विच गोज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पीक्यू आर 2 पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ। ये अपने पास इसके पोल से एक ही दिशा में है, यानी कि नॉर्थ में अपने पास 2 पॉइंट है पीक्यू। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर देखिए एक पोल से कुछ दूरी पर 2 पॉइंट अपने पास हैं, एक अपने पास P है और एक अपने पास Q है, और दोनों के बीच की दूरी अपने पास है A। यहां पर उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। इस पर उन्नयन कोण जो है अपने पास अल्फा है और इस पर उन्नयन कोण जो है वो अपने पास बीटा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों को दोनों पॉइंट्स पर दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा, और हमें कहा गया कि पोल की हाइट आप लोग बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग सीखना। क्वेश्चंस बहुत आसान हैं, कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि अपने पास यहां पर एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं। ये अगर एच है तो ये होगा एच कोट अल्फा, और ये अगर अपने पास बीटा है तो ये होगा एच कोट बीटा। मुझे आप लोग बताइए, क्या एच कोट बीटा में से एच कोट अल्फा अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या बराबर में बी आ जाएगा क्या? तो एच कोट बीटा में से आप माइनस करते हो एच कोट अल्फा, तो क्या अपने पास बराबर में बी आ जाएगा? तो यहां से एच की जो वैल्यू अपने पास कॉमन आके होगी, बी अपॉन एच कॉमन ले लो और उसको नीचे ले जाओ। क्या कोट बीटा माइनस कोट अल्फा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जैसे ही ऑप्शन में आप लोग पहुंचोगे, कोट बीटा कोट अल्फा तो ऑप्शन में है नहीं, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा है। यही चीज मैं आपको बताना या सिखाना चाह रहा हूं। एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना है कि यार ये जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है, इसने यहां पर नहीं लिखा हुआ कि पास में कौन सा पॉइंट है, दूर कौन सा पॉइंट है। अगर अल्फा और बीटा एंगल देता हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो हमें 30 डिग्री दूर बनता है, 60 डिग्री नजदीक बनता है, उससे भी अनुमान लगा सकते थे। अब की बार पी और क्यू के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर ये बैठकर सोचने के बजाय यार पी नजदीक होगा क्यू नजदीक होगा, ऐसे तो मैं कैसे कर पाऊंगा, इसको तो ये लिखना चाहिए था। इतना सोचने के बजाय एक तरीके से आप लोग कर लो, कभी कभार वो चीज लिखता नहीं है, एक तरीके से क्वेश्चन कर लो, और जैसे आपके पास आंसर है उससे अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो उनको चेंज कर दो। हो सकता है बीटा अलग हो, अल्फा इधर हो, तो अगर इनको चेंज करोगे बीटा और अल्फा को, तो एच का मान क्या चेंज होके ये बन जाएगा क्या कि अपने पास अल्फा तो इधर आ जाएगा फिर, और बीटा अपने पास इधर आ जाएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ऐसा भी हो सकता है कि पी पॉइंट यहां पर हो,
और ये Q पॉइंट यहां पर हो और P पॉइंट पर जो कोण है वो तो है अपने पास अल्फा और इस पर जो कोण है वो है अपने पास बीटा। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है H कोट अल्फा होगा और ये वाला जो कोण है वो H कोट बीटा होगा। ये वाला H कोट अल्फा में से, टोटल H कोट अल्फा में से ये आप लोग माइनस करोगे H कोट बीटा, तो इधर तो अल्फा आ जाएगा अपने पास और इधर अपने पास बीटा आ जाएगा। तो कभी कभार वो ऐसे लिखता नहीं है, तो उससे आप लोग एक तरीके से करके देख लो, या तो आंसर वही आएगा या फिर आप लोग यहां पर उल्टा कर सकते हो अल्फा और बीटा का मान, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। हाँ यस, ऐसा ही होगा। क्वेश्चन सारे आसान होंगे भाई, लेकिन शुरुआत में आपको डराएगा, लेकिन जैसे आप लोग घुसोगे फिर आपको कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, इन क्वेश्चंस को घुमाना इतना आसान है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायग्राम आप लोग नहीं बना पाओगे। और डायग्राम सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, सारे क्वेश्चन अगला करने की कोशिश करो, नहीं आए छोड़ दो, फिर करने की, एक भी नहीं आए लेकिन मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है, फिर मैं सारे के सारे समझाऊंगा, अगली बार खुद करोगे, फिर वापस से आप लोग 2 बार और करोगे, फिर नई बुक करना, उसके डायग्राम भी बनने शुरू हो जाएंगे, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा आपसे। लेकिन मेहनत तो भाई देखिए थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, अपने पास आंसर निकालिए। कोई बात नहीं शिवानंद, धीरे धीरे आएगा भाई। कर लो हिमांशु, थोड़ी सी क्यों, ज्यादा सी कर लो भाई बात, थोड़ी सी क्यों, ज्यादा कर लेंगे हम तो। करो तो बात हिमांशु। जमीन के किसी बिंदु से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द चिमनी ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग। यहां पर देखिए अब की बार जो चिमनी है वो टावर के टॉप पर है। पहले तो आगे की तरफ 2 पॉइंट होते हैं, अब की बार कोई भी टावर स्थित है, ये हरे कलर का टावर है और उसके ऊपर उसके रूफ पर एक चिमनी लगी हुई है जो लाल कलर की है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर इमारत के शीर्ष और इमारत की छत पर स्थित चिमनी के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण x और 45 डिग्री है। इसके साथ ये जो कोण है यहां से, ये जो ग्रीन वाला है, इसके साथ इमारत के टॉप के साथ, ध्यान से समझना, जो लिखा हुआ है वैसे ही इसको इमारत का, बिल्डिंग का टॉप या चिमनी का फुट भी बोल सकता है। चिमनी ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड आर x एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक तो x है और एक अपने पास चिमनी के टॉप के साथ, ये तो रूफ का टॉप है और चिमनी के टॉप के साथ ये जो एंगल है वो अपने पास 45 डिग्री है, ये लीजिए। तो चिमनी की हमें लेंथ पूछी है, तो मुझे बताइए ये जो दूरी, अगर अपने पास ये एंगल x है, ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर अपने पास x है और चिमनी, इमारत की ऊंचाई h है, मुझे बताओ ये अगर h है, यहां से यहां तक की हाइट अगर h है, ध्यान से समझना क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब की बार चिमनी उसके टॉप पर है, उसके रूफ पर है, तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल x था, ध्यान से सुनिए, छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल x था, x अगर था तो एंगल के पास वाली साइड को लिखोगे कोट में, तो ये आ गया h कोट x। और यहां से अगर हम लोग बात करें, ये कोण 45 डिग्री है, तो ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और जब एंगल 45 हो तो ध्यान रखना दोनों साइड बराबर होती हैं, ये h कोट x है तो ये भी कितना होगा, h कोट x होगा टोटल हाइट। यहां से यहां तक h कोट x है, नीचे वाला h है, तो चिमनी की हाइट आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर जो टोटल h कोट x है उसमें से माइनस कर दो h, तो अपने पास आंसर आ जाएगा h कोट x माइनस h, अपने पास आंसर आ गया है h कोट x माइनस x, अपने पास आंसर आ गया है बी ऑप्शन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हम आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस, और एसएससी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो अपने पास इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। बोलिए हम लोग इस चीज को क्या समझ पाए हो क्या? 19 क्वेश्चन सही हुआ था,
बट थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आती है तो प्रॉब्लम होने लगती है। क्या करें सर? हिमांशु, मैं एक ही चीज आपको बार बार बता रहा हूं भाई, हमेशा आपको आगे भी मैं एक ही चीज समझाता रहूंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैथ्स में अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो एक बार मुझसे पढ़ने के बाद खुद को कम से कम 3 बार आपको करना पड़ेगा। मैं वापस समझाऊं पहले वाले क्वेश्चन को। पहले वाला क्वेश्चन तो भाई आसान है, इसके ऊपर एक अपने पास चिमनी है, ये टावर है, ये अगर एक्स है और टावर की हाइट दी भी एच, तो बताओ ये कितना होगा, एच कोट एक्स। अब इसके ऊपर जो चिमनी स्थित है ये कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो दो साइड बराबर होती हैं। ये एच कोट एक्स है तो टोटल कितना होगा, एच कोट एक्स ही होगा, 45 है तो एच कोट एक्स में से एच माइनस कर देंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी। ये वापस समझा दिया ऋतिक और एक पाल भाई के लिए। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं हिमांशु, आपने एक बार पढ़ने के बाद आप ईमानदारी से मुझे बताना, एक चीज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीच बीच में अपने बातचीत करते रहेंगे। आप जो है आज, अब मुझे ये बताइए कि आपने मेरे पढ़ाने के बाद पूरा मैथ्स वापस से कितनी बार किया है, ये बताना। ठीक है अशोक भाई, लेकिन मैं तो थोड़ी देर पढ़ाऊंगा। रोहतास में बताता हूं जल्दी। आर त्रिज्या का एक गुब्बारा प्रेक्षक के अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान से सुनना, मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, सिर्फ मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं। ए बैलून ऑफ रेडियस आर मेक्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यहां पर ये कह रहे हैं कि व्यक्ति की आंख पर लाल कलर का गुब्बारा एक व्यक्ति की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। ये लीजिए, इसकी त्रिज्या आर है और व्यक्ति की आंख पर अगर कोण बनाए तो हमेशा डायग्राम ऐसे बनेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये व्यक्ति की आंख पर कोण बना रहा है, ऑब्जर्वर की आंख पर अगर कोण बनाए तो ये इसका सेंटर ओ ले लो, ये पॉइंट आप लोग पी ले लो और ये ए ले लो, तो ये दूरी अपने पास आर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हितेश, आज के लिए इतना ही क्यों भाई? आज तो हमने क्लास भी लेट शुरू की है, ऐसे कैसे आप आज थक गए हो? ट्यूशन भी मैंने तो 4-5 ही करवाए हैं। हिमांशु, ऐसी बात है तो मेरे नंबर पर कर लो भाई, और आवाज तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो यार। और 2 बार नहीं किया हिमांशु आपने, एक बार मेरे साथ साथ किया है, एक बार खुद किया है, बस वही 2 बार बोल रहे हो आप। एक बार मैंने, एक बार आपने, एक बार और कर लो, देखना आप क्वेश्चंस अपने पास आपके आराम से सारे के सारे क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। एक बार और कर लो, लेकिन पढ़िए आप लोग। अभी तो देखिए बीच बीच में हम लोग बातचीत करना शुरू कर देंगे तो ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ। पढ़ो इस टाइम तक। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मुझे एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर, आज थोड़ी सी बातचीत ज्यादा हो रही है भाई, एक तो क्लास लेट शुरू हुई है और ऊपर से बातचीत और कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, क्या जब भी अपने पास, क्योंकि टेंजेंट हमेशा बराबर होती है, ज्योमेट्री से अगर आपको ये चीज पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट बराबर होती है, रेडियस बराबर है ही, बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर, तो ये भी अपने पास जो एंगल होगा वो अपने पास अल्फा बाई 2 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से आप लोग क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो कि सर साइन अल्फा बाई 2 बराबर आर अपॉन ओ ए ओपी। साइन अल्फा बाई 2 बराबर, ये एंगल अपने पास इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और मुझे बताइए ओपी की जो लेंथ अपने ओपी की लेंथ आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2, क्या यही आ जाएगा क्या? और साइन ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? कोसेक अल्फा बाई 2, ये लीजिए। तो ओपी का जो मान आ गया है वो अपने पास आ गया है आर कोसेक अल्फा बाई 2। ये अपने पास ओपी की वैल्यू आर कोसेक अल्फा बाई 2 कैसे आया, इतनी बात एक बार बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये हाँ और ना बोलना, उसके बाद स्टेप वाइज में आगे बढ़ता रहता हूं और चीजें आपको समझाता रहता हूं। मैंने क्वेश्चन को यहां तक पढ़ लिया है, बोलिए ठीक है क्या?
यहाँ पर गुब्बारे का केंद्र समतल पर कोण बीटा बनाता है, प्रेक्षक पर या समतल पर आप लोग बोल सकते हो। ये ऐसे अपने पास अगला समतल पर जो कोण बनाता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू इस सेंटर इज बीटा। वो भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दे या एंगल ऑफ एलिवेशन दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। तो ये अपने पास इंग्लिश में तो लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन, हिंदी में लिखा हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका जो लाल कलर का गुब्बारा है, इसका जो सेंटर है, ये बात अगर आपको समझ में आई है, इधर वाली बात प्रत्येक बच्चे के समझ में आ गई। एच कर रहे हो, एच लिख रहे हो आप, तो यहाँ पर सेंटर का जब कहे कि सेंटर कोण बना रहा है, तो ध्यान रखना ये कोण अपने पास बीटा है, ये कोण बीटा है, ये ओ था, ये पी था, और यहां से इसकी ऊंचाई पूछिए, जमीन से ऊंचाई पूछी है। ओ ए का मान, ओपी का मान पहले से आ चुका है, ओपी का मान आर कोसेक अल्फा बाई 2 पहले आ चुका है। अब मुझे बताओ, ये लेंथ आपके पास पहले से है और आपको ओपी की ओटी का मान निकालना है, दो ऊंचाई निकालनी है, ओटी का मान निकालना है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे एक ही बात बताओ कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए यहां पर साइन लगाऊं, कोस लगाऊं, टेन लगाऊं या कोट लगाऊं? तो आप लोग कहोगे सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अगर है, ये हमने अच्छे से याद कर लिया है, तो आप साइन लगा दो यहां पर। तो मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं? साइन बीटा बराबर, क्या मैं लिख सकता हूं क्या? साइन बीटा बराबर एच अपॉन आर कोसेक अल्फा बाई 2। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? आर कोसेक अल्फा बाई 2। तो एच का मान निकालना है तो ये इधर इंटू हो जाएगा, आर कोसेक अल्फा बाई 2, आर कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी। ये अपने पास आंसर है। कोमल देखिए, यहां तक तो मैंने पहले पूछ लिया था, आपके समझ में आ ही गया। इसके बाद मैं ये बता रहा हूं कि ये दूरी अपने पास आ चुकी है, एच का मान निकालना है, तो यहां से साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एच अपॉन हाइपोटेनस, एच की वैल्यू निकालनी है। तो ऑप्शन क्या ए आएगा क्या? ए ऑप्शन आएगा भाई, यहाँ पर अल्फा बाई 2 नहीं है, मैंने सी गलती से लगा दिया। ऑप्शन कौन सा होगा? ए होगा। बोलिए ठीक है क्या? रियल में ध्यान रखना है, डायग्राम ऐसे बनता है। ये तो दो में, क्योंकि बच्चों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आए, इसलिए मैंने ऐसे आपको समझा दिया है। रियल में डायग्राम ऐसे बनता है कि व्यक्ति की आंख पर, हरे कलर का व्यक्ति की आंख हरे कलर की मान लो, उस पर जो कोण बना रहा है वो तो बना रहा है अल्फा, ये इस प्रकार से। और उसके बाद ये जो कोण बनाएगा यहां से, ये सेंटर का जो कोण बनेगा ये बीटा। एक ही डायग्राम में अगर बनाना पड़े तो फिर इस प्रकार से बनता है कि ये कोण अपने पास कितना होगा? बीटा। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ये आर है, तो सबसे पहले ये होगा अल्फा बाई 2। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आपको साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि रेडियस दी हुई है और ओटी का मान आपको चाहिए, ओपी की वैल्यू अगर चाहिए, तो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है सबसे पहले इसमें मैं साइन लिखता हूं। सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये लो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। तो इसमें साइन अल्फा बाई 2 बराबर आर अपॉन, अपने पास इस ट्राइंगल में साइन बराबर आर अपॉन ओपी, ये रहा, वहां से आर का मान निकाल लिया। इसके बाद उस, ये हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। इसके बाद अपने पास इस वाले ट्रायंगल में ये जो नया ट्रायंगल बनेगा, यहां से इसकी हाइट पूछी है, ये इस ट्रायंगल में हम लोग फिर से ओपी का मान अगर आ जाएगा, वहां पर 60 डिग्री और ऐसे एंगल देगा। यहां पर तो इसने थ्योरी में पूछ लिया है, तो ये कोण अगर बीटा है तो साइन बीटा बराबर अपने पास क्या लिखोगे? एच, ये रहा, यही पूछा है, एच अपॉन अपने पास ओपी, और ओपी का मान पहले ब्लैक वाले ट्रायंगल से हम लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सिर्फ अपने पास जो आ गया है अब की बार एंगल में आ गया है। पिछला अपने पास तो उसको रटना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको मैं कहीं भी अगर आ जाए तो मैं रट लूंगा। यहां पर यहीं लिख दो हिमांशु, एक बार तो आप, फिर मैं नंबर बताता हूं भाई। एक बार तो आप यहीं लिख दो, जो प्रॉब्लम्स है उसको मैंने आपको बताया, जैसे कि एक या दो बार मैथ्स और करो, फिर आपकी चीजें क्लियर होंगी भाई। ठीक है ना? फिर बताता हूं मैं आपको। इसको आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को।
एक आर त्रिज्या का गोलाकार गुब्बारा 60 डिग्री को एक प्रेक्षक की आंख पर कोण दिखाता है। यदि इसके केंद्र की ऊंचाई का कोण 60 डिग्री है, एच गुब्बारे के केंद्र से ऊंचाई है, तो निम्न में से कौन सा ठीक है? या तो पहले जो पढ़ा कर आए वो फॉर्मूला लगा दो, लेकिन फॉर्मूला वहां पर रटा हुआ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो आर त्रिज्या का एक गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर, ये जो एक आर त्रिज्या का गुब्बारा है, ये व्यक्ति की आंख पर जो कोण बना रहा है वो अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, नहीं 60 डिग्री का। आपकी बार तो मुझे एक बात बताओ, ये अगर अपने पास 60 डिग्री का कोण बना है, तो यहां से इसके मिड पॉइंट को या इसके सेंटर को अगर आप लोग मिलाओगे, इसकी रेडियस अगर अपने पास आर है, इसके सेंटर को अगर आप लोग मिलाते हो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो क्या ये कोण अपने पास 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और ये कोण अपने पास 30 डिग्री, और केंद्र की ऊंचाई का कोण भी 60 डिग्री है। केंद्र की जो ऊंचाई है उसका कोण भी 60 डिग्री है। मैं वापस बनाता हूं इस प्रकार से, अपने पास ये जो है इसके सेंटर के साथ जो एंगल है वो भी अपने पास 60 डिग्री है। देखना, इसके सेंटर के साथ जो एंगल है वो अपने पास 60 डिग्री है, और ये अपने पास एच है, ये कोण अपने पास 60 डिग्री है। ये लीजिए, ये कोण 60 डिग्री अगर है, तो बताओ ये कोण क्या 30 डिग्री होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो सबसे पहले क्या आप लोग यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताओ, 30 डिग्री के सामने वाली साइड ये आर है, तो यहां से कर्ण कितना आएगा? ये बात बताओ सब लोग मिलकर कि ये लेंथ कितनी आ जाएगी, ये बात बताओ। तो आप लोग कहोगे सर ये वाली जो लेंथ आ जाएगी, इसमें बिल्कुल मत घबराओ, ये 2r लिख दो आप बिना कोई चिंता किए। हाँ, तो मैंने कब कहा? आप हिमांशु कर लेंगे बातचीत, लेकिन अभी तो पढ़ो भाई। सुबह से ही आप बातचीत में ज्यादा ध्यान है आपका, अभी तो पढ़ोगे। आंसर आप किसी क्वेश्चन का नहीं बता रहे हो, देखो। ऐसे ही मुझे बताओ, कर्ण यहां से निकालेंगे, यही लेंथ यहां से अगर हम लोग निकालें, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो बताओ 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी होगी या बड़ी होगी? तो आप मुझे कहोगे सर ये अगर h है तो ये h अपॉन रूट 3 होगा, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। ये h अपॉन रूट 3 है, तो ये वाली दूरी क्या 2h अपॉन रूट 3 होगा क्या? यहां से तो ये r की फॉर्म में निकालें तो ये चीज आई है अपने पास यहां पर। नया एडमिशन अगर किसी भी बच्चे का है तो वो 1 तारीख से आइए भाई, 1 तारीख से पढ़ाएंगे आपको। ये अपने पास 2r है, ये अपने पास 2h अपॉन रूट 3 है। चीज वही है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या हम लोग? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रख सकते हो। तो 2r बराबर रख सकते हो 2h अपॉन रूट 3 के। 2 से 2 कट जाएगा, तो रूट 3r बराबर क्या अपने पास h आ गया है, ये अपने पास ऑप्शन आ गया। बोलो ठीक है क्या? आप पढ़ने की कोशिश करोगे, आप चीजें धीरे धीरे समझने की अगर कोशिश करोगे, तो आपको समझ में चीजें आनी शुरू होंगी। ये आप लोग ध्यान रखना। ना ना वेद प्रकाश, जो क्लास थोड़ी लेट शुरू होती है ना, तो फिर आप लोग, एक तो सुबह क्लास जैसे ही मैंने शुरू की 2-3 मिनट में बोला, फिर पता लगा कि यार आज तो क्लास डिस्टर्ब है, बच्चे तो सारे आ ही नहीं पाए। मेरी तरफ भी पता लग जाता है। फिर मैंने क्लास वापस उसको बंद की, वापस रीशेड्यूल की, 15 पर क्लास फिर से शुरू की, फिर आप बीच में डिस्टर्ब करते हो। बाकी मैं परेशान होके तो क्या कर लूंगा? परेशान तो नहीं होता हूं। अगला कीजिए, क्योंकि मेरा तो पूरे दिन का ही काम ये है। ऐसे में परेशान होऊंगा तब तो कैसे काम चलेगा? हाँ सौरभ, अपनी क्लास में बातें थोड़ी सी कम होती हैं। हाँ चंदू, अगला देखिए, एक हवाई जहाज जो धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, किसी क्षण पर वह दूसरे हवाई जहाज ऊर्ध्वाधर ऊपर से गुजरता है। उस क्षण धरती से एक ही बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री थे, तो नीचे वाले हवाई जहाज की धरती से ऊंचाई क्या होगी? एक जो 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक एरोप्लेन 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए, सिर्फ 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जो हाइट है वो 300 दी हुई है।
जिस टाइम वो दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से गुजरता है। An aeroplane flying at a height of 300 meters above the ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point of the ground are 60 डिग्री। जब ये जो प्लेन है ये मान लो अपने पास लाल कलर का है और जिस क्षण वो दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से गुजर रहा है, ये लाल कलर का एक एरोप्लेन यहां से है जो 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और दूसरा एरोप्लेन हरे कलर का है। जैसे ही वो उसके ऊपर से गुजरता है तो धरती के किसी पॉइंट से उनका जो एलिवेशन, जो लाल कलर वाला प्लेन है उसके साथ तो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री, 60 डिग्री। ये कोण अपने पास यहां पर दिया हुआ है 60 डिग्री। और ये कोण अगर 60 डिग्री है तो मुझे बताओ ये हाइट अगर लाल कलर वाले की हाइट 300 है और ये कोण 60 डिग्री अगर अपने पास है तो ये जो दूरी होगी वो क्या 300 अपॉन रूट 3 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। तो ये ऊपर नीचे रूट 3 से इंटू करोगे तो ये 100 रूट 3 आ जाएगी जब इसको सोल्व करोगे। ऊपर नीचे रूट 3 से इंटू कर लेना तो ये आ जाएगा। देखिए बहुत सारे बच्चों ने तो खुद ही करना शुरू कर दिया है जो कि एकदम सही बात है और ऐसे ही होना चाहिए। जो हरे कलर वाला एरोप्लेन अगर है अपने पास तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास है वो अपने पास है 45 डिग्री। तो जब ये 45 डिग्री हो तो क्या दोनों बराबर होते हैं क्या? तो ये 100 रूट 3 है तो ये भी अपने पास यहां से यहां तक हाइट 45 डिग्री का होते ही कल की क्लास में बताया था दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 100 रूट 3 होगा। ध्यान रखना आप लोग। और टोटल है 300, उसमें से 100 रूट 3 आप लोग नहीं, यही आंसर है। बीच में डिफरेंस नहीं पूछा, नीचे वाले एरोप्लेन की ऊंचाई पूछी है तो ये नीचे वाले एरोप्लेन की ऊंचाई ए ऑप्शन आ गया। बताओ खुद ने सोल्व कर लिया था क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। उससे पहले ध्यान रखना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेक्सागन में ये चीज आप लोगों को याद करनी है भाई। हेक्सागन में तो मैं बताता हूं लेकिन अभी आपको याद करनी है। इसमें दो टाइप के डायगोनल होते हैं। एक तो होता है दो साइड पर जो कि अपने पास होगा रूट 3a। साइड अगर ए है तो ये वाला डायगोनल होता है रूट 3a। एक होता है तीन साइड पर, ये दो साइड पर कहीं भी हो चाहे यहां हो ये होगा। एक होता है अपने पास तीन साइड पर, ये वाला जो डायगोनल होता है ये वाला वो अपने पास होता है 2a। चलो करने की कोशिश करो आप। सेवनटीन एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। बिल्कुल ठीक है, कोशिश करो भाई, सभी बच्चों से सोल्व होना चाहिए। जब भी अपने पास रेक्टेंगल आ जाए, हेक्सागन आ जाए या कोई भी आकृति आ जाए तो पोल को फिर अपने दिमाग में ही रखना। ये जो लिखा हुआ है ए बी सी डी एक सम बहुभुज है, सी व डी पर सम बहुभुज है। ये रेगुलर कोई भी हेक्सागन है, 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ये अगर अपने पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ये लीजिए ए बी सी डी ई और एफ, यहां पर दो जगह पोल खड़े हैं। एक तो पोल खड़ा है सी पॉइंट पर इस प्रकार से, इसकी हाइट H1 मान लो। एक पोल खड़ा है डी पॉइंट पर। तो पहली बात, इसकी साइड अगर ए है, इसकी साइड रेगुलर समबहुभुज था, एक रेगुलर पॉलीगन अपने पास है। दो पोल, टू पोल्स एट सी एंड डी आर स्टैंडिंग वर्टिकली एंड सबटेंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 एंड 60 डिग्री। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस होगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाली दूरी कितनी होगी तो आप मुझसे कहोगे सर ये वाली जो दूरी होगी वो रूट 3a होगी और ये वाली जो दूरी होगी वो अपने पास जो होगी वो अपने पास 2a होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे सर 30 और 60 डिग्री अगर है अपने पास,
एंगल ऑफ एलिवेशन 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग यहाँ पर सी और डी पर 30 और 60 डिग्री अगर अपने पास है, तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ए पर यहां से ये जो पोल है वो 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, तो जो पोल सी पर खड़ा है उसकी हाइट H1 मान लो। जो पोल सी पर खड़ा है उसकी हाइट जो मैंने मान ली है इस पोल की, वो H1 मान ली। तो ये कोण अगर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के पास वाली जो साइड होगी वो मुझे बताइए, यहां से यहां तक H1 इंटू √3 होगा। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? बताओ मुझे। ये 30 डिग्री के पास वाली साइड हमेशा बड़ी, और बड़ा बनाना है तो √3 से इंटू कर दो। ये रियल में डायग्राम ऐसे बनेगा, अगर आप लोग सोचना चाहो तो। ये √3a है और इस साइड को मैंने मान लिया H1, तो ये अगर H1 मान लिया मैंने, और ये कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस √3a, और यहां पर जो पोल खड़ा है H1, इससे कोण 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो हमें √3 से इंटू करते हैं। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या? एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों होगा भाई? एबीसी का तो कोण ही 120 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन तो कौन पूछ रहा है? हर्षित, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए भाई आपको। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा मेरे भ्राता? यहां पर इक्विलेटरल होता तो ए ही होता। ये कोण ही 120 डिग्री है। हेक्सागन का एक कोण निकाल सकते हो, n-2/180/n। ऐसे ही मुझे बताइए दूसरा, ये जो पोल है इसकी हाइट यहां पर H2 मान लो। इस पोल की हाइट अगर H2 हम लोग मान लें, तो ध्यान रखना ये यहां पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो उसके लिए ये वाली जो साइड होगी वो H2/√3 होगा। ये लीजिए। अब यहां से या तो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर दो, तो अपने पास यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अपने पास दोनों का रेशियो आ जाएगा। या दोनों जगह से ए का मान निकाल के बराबर रख दो, क्योंकि हमें रेशियो चाहिए, तो यहां से भी ए का मान निकाल लो, यहां से भी ए का मान निकाल लो, या तो बराबर रख दो, या इसमें इसका भाग देखिए, यहां तो √3 से तो √3 कट ही रहा है, तो काट दो। तो इसमें इसका भाग दे दो, यहां आएगा ए और यहां आएगा 2a बराबर अपने पास, ताकि ए से ए हट जाए। इधर आएगा H1 और इधर आएगा H2/√3, H2/√3। तो ए से तो ए अपने पास कट गया है, तो 1/2 बराबर ये अपने पास बन गया है। कितना बन गया? √3H1/H2। और मुझे बताइए, हमें तो H1H2 का रेशियो चाहिए, तो H1/H2 बराबर क्या 1/2/√3। तो दोनों का जो रेशियो आ गया है वो क्या यही आ गया है क्या? ये आने के बाद आप लोग यहां से भी ए का मान निकाल लो और इधर से भी ए का मान निकाल लो, या तो दोनों को बराबर रख दीजिए आप लोग। और दोनों को बराबर अगर नहीं रखो तो फिर इक्वेशन फर्स्ट इसमें इसका भाग दे दो, ताकि ए से ए कट जाए, और H1 और H2 का रेशियो 1:2√3, ये अपने पास ऑप्शन बन जाए। कौन सा ऑप्शन? बी, ये अपना आंसर है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। इससे आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। एक बार इसको करने के बाद प्रीवियस ईयर्स करने की कोशिश करना, आपको एकदम ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर्स जरूर करना। एक बार मैं फिर समझा देता हूं। ये अपने पास √3a और 2a एक बार आपको याद करना है, ऐसा होता है हेक्सागन में। ये अपने पास H1 है, और ये a पर अगर 30 डिग्री का कोण बना है, तो या तो H1 कोट 30 लिख दो, H1 कोट 30 लिखोगे, और कोट 30 का मान √3 है। ऐसे ही अपने पास यहां पर ये कोण बना रहा है 60 डिग्री का, तो या तो H कोट 60 लिख दो, या याद है 60 डिग्री के पास वाली साइड बनाने के लिए √3 का भाग देते हैं, और ये बनाने के लिए √3 से इंटू करते हैं। ये रेशियो निकालना था, तो रेशियो तो ए काटना है, या तो दोनों जगह से ए का मान लिखकर दोनों को बराबर रख सकते हो निकालकर, या इक्वेशन इसमें इसका भाग दे दो, तो वो तो रेशियो आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक है मीना भाई? ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। 18 बीच में रह गया क्या? 18 रह गया, पहले 18 करो भाई।
पहले 18 करो, पहले 18 करो, वो रह गया बीच में। फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच यूनिट ए मैन ऑब्जर्व the angle of elevation as alpha and beta, angle of depression as p of the top of the bottom respectively of the tower of height h. h is greater than 4h. h इकाई वाले एक व्यक्ति देखता है इकाई की ऊंचाई से, h इकाई की एक ऊंचाई से एक व्यक्ति देखता है कि h वाले एक टावर के शीर्ष और तल के अवनयन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। ये एक व्यक्ति जो यहां से h ऊंचाई पर, ये मान लीजिए नीचे घास लगा हुआ है ग्रीन कलर का और इसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहां पर h हाइट पर एक व्यक्ति यहां पर बैठा हुआ है। h हाइट पर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर है और दूसरी जो ब्लैक कलर का टावर है जो कैपिटल H है वो यहां पर क्या है कि इस प्रकार से है, ये लीजिए जो इसके 4 गुना से भी बड़ा है। उसने देखा द एंगल ऑफ एलिवेशन एज अल्फा एंड बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन एज पी ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम एंड रेस्पेक्टिवली ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच। इसने यहां पर ये क्या लैंग्वेज लिख दी है, ए मैन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन एज अल्फा एंड बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन एज द टॉप एंड बॉटम, एट द टॉप एंड बॉटम। यहां पर ये कहना चाह रहा है कि इसके टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है, यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि h यूनिट हाइट से इसके साथ ये तो अपने पास अल्फा है और इसके फुट पॉइंट के साथ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही होगा जो कि मुझे बताइए कितना है, बीटा है। यहां पर लैंग्वेज और थोड़ी सुंदर लिखनी चाहिए थी जो इसने बहुत बढ़िया नहीं लिखी। ऑफ ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल H to what further height should be climbed to show that the values of angle of elevation and angle of depression get interchange। उसको आगे कितना ऊंचा और चढ़ना चाहिए ताकि टावर के शीर्ष के और तल के अवनमन कोण अंतर मतलब बदल जाए। यहां से ये कहना चाह रहा है ये कितनी हाइट तक और चढ़े ऊपर की तरफ, कितनी हाइट और चढ़ना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं इसको x हाइट यहां से और चढ़ना चाहिए। तो जैसे ही ये एक्स हाइट चढ़ेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बदल जाएंगे, यानी कि यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो तो अपने पास होगा अल्फा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो तो होगा यहां पर बीटा और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा यहां से यहां पर वो अपने पास बन जाएगा अल्फा। ये लीजिए, बोलिए डायग्राम सबसे पहले समझ पाए हो क्या? सबसे बड़ी बात यहां पर अभी नहीं करेगा अभिनंदन, 10 बजे के बाद कर लेना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल मुझे बता देना भाई। ये जो डायग्राम है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है इसलिए शानदार है ये। यहां पर एक बार मैं फिर बताता हूं, एक टावर, एक व्यक्ति जो H ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है यहां पर, उसने देखा कि कैपिटल H की कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो कि अल्फा और फुट पॉइंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो कि अपने पास है बीटा। अब इसना ये कितना ऊपर और चढ़े, वापस समझा रहा हूं वरुण आपके लिए, ये कितना ऊपर और चढ़े तो x मीटर ऊपर और चढ़े जिससे एंगल बदल जाए, बदल जाए मतलब ऊपर वाला तो हो जाए बीटा और नीचे वाला कितना हो जाए अल्फा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ये अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो यहां से h मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये अगर अपने पास कैपिटल H है यहां से यहां तक, तो इसके साथ टॉप के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन था अल्फा, ये अपने पास अल्फा है और फुट पॉइंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना है बीटा, और ये बीटा होगा तो क्या ये मुझे बताइए क्या बीटा ही होगा क्या? ये अपने पास तो यहां से क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है नहीं, तो मैं क्या करूंगा या तो दोनों जगह से टेन अल्फा निकाल लो या दोनों जगह से टेन बीटा निकाल लो, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा, जो मर्जी है। यहां से देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो कोण है इसके बीच की दूरी अगर मैं a मानूं तो ये h है तो ये नीचे वाला h होगा,
ये h है, तो ये नीचे वाला यहां से यहां तक तो स्मॉल h बचा, तो ऊपर वाला मुझे बताइए कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला टोटल अगर कैपिटल H था, तो इसको अगर आप चाहो तो आप लोग यहां से क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो H माइनस H लिख सकते हो ब्लू वाले को। तो बताओ यहां से टेन अल्फा क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर टेन अल्फा यहां से मैं लिख सकता हूं, टेन अल्फा बराबर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो H माइनस H है अपॉन अपने पास बेस, और बेस इसके बीच की दूरी a मान लो आप, बीच की दूरी a मान ली तो ये हो गया। ऐसे ही मुझे बताइए यहां पर, मुझे बताओ क्या समझ पाए हो क्या, ये अगर h है तो नीचे वाला तो अपने पास, फिर साथ साथ दो बार समझा रहा हूं क्योंकि काफी बार कुछ बच्चों को दो बार समझने की आदत होती है। तो ये अगर h है तो ऊपर वाला मुझे बताइए, ये जो अपने पास बचा, ये वाली जो दूरी बची ऊपर वाली, ये टोटल अगर कैपिटल H था, नीचे वाला h है तो h माइनस h, और बीच की दूरी में a मान चुका हूं, तो टेन अल्फा बराबर, बीच की दूरी a मान चुके हैं, तो टेन अल्फा बराबर क्या h माइनस एच अपॉन ए लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, h माइनस एच अपॉन ए। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ऐसे ही मुझे बताओ यहां से अपने पास ये कोण अगर अल्फा है, तो क्या अपने पास ये वाला कोण भी क्या अल्फा होगा क्या, ये वाला कोण अगर अल्फा है, अवनमन कोण अब की बार, तो ये वाला कोण फिर से क्या अल्फा होगा क्या। और यहां से बताओ टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, तो टेन अल्फा इस ट्रायंगल में आप लोग लिख सकते हो ये अल्फा है, तो ये एच प्लस एक्स अपॉन ए, एच प्लस एक्स अपॉन ए। ये भी टेन अल्फा का मान, ये भी टेन अल्फा का मान, क्या दोनों को बराबर रख सकते हो क्या, एच माइनस एच अपॉन ए बराबर एच प्लस एक्स अपॉन ए। ए से एक कट गया तो x का मान क्या होगा, h माइनस टू एच होगा। तो ये अपने पास आंसर आ गया है, h माइनस टू एच क्वेश्चन का आंसर है। ये लीजिए आंसर आ गया। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर आपको कैसे पता लगा टेन ही निकालना है, आप दोनों जगह टेन अल्फा ही निकालना है, आप दोनों जगह से टेन बीटा निकाल लो फिर बराबर कर दो, आंसर वही आना है। सर आपको कैसे पता टेन नहीं निकालना, आप कोट निकाल लो दोनों जगह से, कोट अल्फा निकाल लो बराबर कर दो, कोट बीटा निकाल के बराबर कर दो, आंसर यही आना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल से हम लोग आगे और पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।